प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू हो रही है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी सुजस ई बुलेटिन से लिए गए सवाल और उनके उत्तर पर आधारित है। अपना आज का पहला सवाल है, राजस्थान सरकार ने कितनी प्रजातियों के वृक्षों के संरक्षण के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार ने 29 यानी 29 प्रजातियों के वृक्षों के संरक्षण के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है। अपना दूसरा सवाल है, राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 में किन वृक्षों को संरक्षण दिया जाएगा? तो इसमें राजस्थान के चयनित वृक्षों सहित कुल 29 प्रजातियों को संरक्षण दिया जाएगा। पहला सवाल और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। अपना अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में ग्रामीण जलापूर्ति संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति को सुनिश्चित करेगी और इसके लिए कदम उठाएगी। अपना अगला सवाल है, ग्रामीण जलापूर्ति नीति के तहत जल जीवन मिशन की कितनी गाइडलाइंस को शामिल किया गया है? तो इसमें जल जीवन मिशन 2.0 की गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। अगला सवाल, राजस्थान में सभी विवाहों का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है? तो हाल ही में यूसीसी की भी चर्चा चल रही है। इसी के तहत अभी ये आया नहीं है, परंतु विवाह का पंजीकरण के लिए राजस्थान सरकार ने 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाने का काम अनिवार्य किया है। अपना अगला सवाल, राजस्थान विवाह अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को समान और पारदर्शी बनाना है। ये कई बार ऐसे सवाल उद्देश्यों में आ जाते हैं, पॉइंट्स में आ जाते हैं। किसी योजना के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसमें 3-4 फैक्ट्स बताएंगे और एक फैक्ट्स गलत होगा, जिसमें से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो इसलिए इन फैक्ट्स को आसानी से पूर्णतः याद कीजिए। अपना अगला सवाल है, 1971 के भारत पाक युद्ध में राजस्थान के कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके परिवारों को नई सहायता का लाभ मिलेगा? तो इसके लिए 35 सैनिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। इसका आंसर है 35 सैनिक के परिवारों को। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने 1971 युद्ध के शहीद परिवारों के लिए किस प्रकार की नियुक्ति का प्रावधान किया है? तो इसका उत्तर है आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति का अधिकार। इस प्रावधान के तहत उनको नियुक्ति दी जाएगी। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में कितने वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष। ये कुछ सवाल है जो आने के चांसेस हैं। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियम 2026 में पदोन्नति में कितना आरक्षण निर्धारित किया गया है? तो ये है 4%। मुख्यमंत्री ने विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के लिए कितने परिवारों को आवास पट्टे देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 473 परिवारों को। याद कीजिएगा 473, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये सवाल है, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के कितने परिवारों को अब तक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं? तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो फैक्ट्स के तौर पर आते हैं। तो इसका आंसर है 2,67,000 से अधिक परिवारों को, यानी 2,67,000 प्लस परिवारों को ये लाभ दिया जा चुका है। नेक्स्ट,
राजस्थान में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों की कितनी जातियां अधिसूचित है? तो इसका उत्तर है अपने 32 जातियां। राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों के मानदेय में कितनी वृद्धि की है? तो इसका उत्तर है 10%। नेक्स्ट, राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को मानदेय वृद्धि का लाभ किस कार्यक्रम के तहत प्रमुख रूप से दिया गया? तो इसका उत्तर है सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत ये लाभ दिया गया है। तो इन कार्यक्रम के नाम को याद रखिएगा, ये सवाल कई बार उठा लिए जाते हैं, तो आपके सवाल गलत ना हो इसलिए इनको याद जरूर करें। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया? तो इसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य वाले सवाल इनको याद जरूर करिएगा, किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान एवं पशुपालकों के लिए किस क्षेत्र में नई योजनाओं की सौगात दी गई है? तो इसका उत्तर है कृषि, डेयरी एवं पशुपालन के क्षेत्र में ये नई योजनाओं की सौगात दी गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त के तहत कितनी राशि से अधिक किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है? तो ये इसका उत्तर है 667 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के तहत हस्तांतरित की जा चुकी है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, राजस्थान में जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया किस वर्ष के पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए संपन्न हुई है? तो इसका उत्तर है अपना पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए। तो प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे अपनी राय कमेंट में ज़रूर देवें।